ही तो बचा। यस सर। शुक्र शनि और फिर सर राहु के सबके राहु साथ केतु में, अलग, राहु केतु अलग, राहु केतु के, राहु केतु अलग चैप्टर हाँ, है। ठीक है। गुरु शनि बनाता है धर्म कर्म योग। इस पे और डिटेलिंग में भी अभी बात करेंगे, अभी मैंने बेसिक आप लोगों को बताया है, इस पे डिटेल में सारे कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। गुरु शनि जो है वो बनाता है हमारा धर्म कर्म योग। धर्म जुपिटर बताता है, कर्म शनि बताता है, और जब भी हमारी पृथ्वी में शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है तो ये हमें धर्म कर्म योग के बारे में बताता है। ऐसा आदमी आमतौर से मैंने यही देखा है कि जो भी कर्म करता है उसमें एक धार्मिकता होती है। धार्मिकता कैसे, मतलब बृहस्पति की धार्मिकता है तो कैसे होगा, वो अपने काम में ईमानदार होगा, उसका जो इंटेंशन है वो अपने कर्म से किसी का भला करने का होगा, अपने एक्ट से किसी भी तरह का कोई भी एक्ट उसका जो होता है उससे वो हमेशा सामने वाले का कोई ना कोई फायदा हो, ऐसी इंटेंशन के साथ वो काम करता है, क्योंकि गुरु जुड़ गया उसके साथ। ठीक है, तो इसको हमारे यहाँ एक नॉर्मल जो चलन है उसमें बोल देते हैं कि ये धर्म कर्म योग। ठीक है, तो जुपिटर के साथ शनि जुड़ गया तो ऐसे। अब इसके बाद आता है वीनस। सर बृहस्पति से रिश्ते कौन से देखे जाते हैं पर्टिकुलरली, जैसे मंगल से चाचा एज पर बीएनएन, और वो अच्छा फिट बीएनएन में शनि जो है, देखो जुपिटर जातक खुद है जी, ठीक है, इसमें रिश्ते अभी लिखवाऊंगा, लेकिन जुपिटर के बारे में अगर कहा जाए तो जुपिटर से रिश्ते मतलब सिर्फ मैं अपने आप को ही देखूं। ठीक है, और कोई रिश्ता इसमें होता नहीं। कुछ बड़ा भाई कह देते हैं जैसे, हाँ बड़ा भाई कह देते हैं जुपिटर को। बड़ा भाई शनि हो गया ना, बड़ा भाई शनि हो। हाँ जी, वो आपने बताया था जी। मैं हूँ, मेरे से छोटा मंगल, मेरे से बड़ा शनि, ऐसे वो भी लिखवाऊंगा, रिश्ते लिखवाऊंगा, पहले प्लैनेट्स पूरे कर दूं। तो क्या बता रहा था, शनि शुक्र शनि, शुक्र शनि, शुक्र शनि, शुक्र शनि जो है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बीएनएन में शनि कर्म से देखते हैं। बीएनएन जो है वो कारकों पे बेस्ड विधा है, इसमें हम हाउसेस को नहीं देखते कि छठा हाउस है, सातवां हाउस है, आठवां हाउस है, सेकेंड हाउस ये बताता है, सेवेंथ हाउस ये बताता है, हम इसमें ये सब नहीं देखते। हम इसमें कारक को देखते हैं, कौन सी चीज किसका कारक है, उस तरीके से हमारी सारी जो प्रेडिक्शन है वो चलती है। शुक्र और शनि, शनि कर्म है, वीनस पैसा है। वीनस जो है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली वो पैसा है, पत्नी है, वैभव है, लग्जरी है। वीनस इन सारी चीजों का कारक है। शनि कर्म हो गया आपका, तो कर्म आपका किसको देख रहा है, सीधा पैसे को देख रहा है, पत्नी को देख रहा है, वीनस को देख रहा है। तो ऐसे आदमी के पास लाइफ में पेमेंट पैसा जो है वो अच्छा होगा। कब होगा, स्पेशली मेल चार्ट में अगर हम देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन, तो शादी के बाद उसके पास पैसा अच्छा आएगा, क्योंकि उसके जीवन में वीनस कब एक्टिवेट होगा, लड़के की शादी होगी तो उसका वीनस आएगा ना। तो जब वीनस आया तो शनि वीनस का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हुआ, तो लड़के की लाइफ हो सकता है पहले ना सेटल, या हो भी सकती है कि सेटल हो, लेकिन जो उसको फाइनेंशियल ग्रोथ मिली, जब वो अच्छा पैसा जोड़ पाएगा, अपना अच्छा पैसा कमा पाएगा, वो समय उसका शुरू होगा जब उसकी शादी, सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम इन प्लैनेट्स को आपस में देखते हैं। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनकी एक डायरेक्शन भी होती है, जैसे डायरेक्शनल चार्ट भी आप लोगों को कई जगह काम आएगा, तो ये भी मैं बता देता हूँ। अभी सिर्फ इसको मेंशन कर रहा हूँ
डिटेलिंग इस पे जैसे जैसे हम आगे कोर्स में जाएंगे वैसे वैसे इस पे करेंगे, लेकिन इसको बेस आपका जो है वो अभी से बना के ये हमारा बर्थ चार्ट होता है, ठीक है। इसमें पहला हाउस जो होता है ये पहला, पांचवा, नवा 1, 5, 9 ये एक ही डायरेक्शन में माना जाएगा, ठीक है। 1, 5, 9 एक ही डायरेक्शन मानी जाती है। तो होता क्या है कि 1, 5, 9 में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं वो सारे हम ये कंसीडर करते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में बैठे हुए प्लैनेट हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपको लिखा देता हूं। 1, 5, 9 ये ईस्ट के साइन है, ठीक है। 1, 5, 9 ईस्ट के साइन है। 2, 6, 10 ये साउथ के साइन है। चलो लिख लिखिए, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 3, 7, 11 ये वेस्ट दिशा के साइन है। रख दूंगी, फ्री हुई हूँ क्या सुबह से मैं, रख दूंगी। और 4, 8, 12 म्यूट कर दीजिए पीछे जी। 4, 8, 12 जो है ये नॉर्थ दिशा की, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाएं होगी। तो ये एक ही दिशा में बैठे हुए प्लैनेट माने जाते हैं। अभी इसको नोट कर लो सर, आगे जब इसका यूटिलाइजेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसको हमने यूज कैसे किया। अभी सिर्फ नोट, ठीक है। अब इसके बाद जो चीजें आती हैं वो होती हैं एस्पेक्ट्स, या एक दूसरे से इनका संबंध कैसा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बीएनएन का रूल है, इसको ध्यान रखना। खासतौर से जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि ऑथेंटिक बीएनएन में हम दूसरे तरीके से चलते हैं और जो मार्केट में आमतौर से पढ़ाया जा रहा है, शायद रोहित ने जो पढ़ा है वो इससे अलग है, ठीक है। हर प्लैनेट का 159 तो एक कॉम्बिनेशन होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। 3, 7, 11 क्या है, इसकी बैंक ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। 7 इसके सामने आ जाता है, जो भी 1 होगा उसका 7 उसके बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो प्लैनेट्स होते ही होते हैं। तो 3, 7, 11 भी एक इनकी कॉम्बिनेशन, युति या दृष्टि, आप कुछ भी कह लो। इसमें हम युति भी कहते हैं, दृष्टि भी कहते हैं, क्योंकि बीएनएन में वैसे तो दृष्टियों का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, यहाँ पे हम उसको युति ही कंसिडर करते हैं। लेकिन वो आदत पड़ी हुई है हम लोगों को ये दृष्टि कहने की, तो हम कई बार इसको दृष्टि भी कह देते हैं। एक्चुअल में ये युतियां होती हैं, ठीक है।